क्षेत्रों में सड़क जो है जब दी जाएगी उसकी आबादी की जब हम बात करते हैं, हालांकि मुख्य रूप से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें 250 से अधिक की जनसंख्या वाले बसावटें जो हैं कार्यक्रम में शामिल की गई, लेकिन हम जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत छोटे छोटे मजरे होते हैं, बहुत दूर दूर जो है गांव बसे हुए होते हैं। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कार्यक्रम का लाभ मिल सके, उसमें यह शिथिलता दी गई कि 1.5 किलोमीटर की दूरी तक, यानी कि जो कच्चे रास्ते होते हैं उस पर चढ़कर यदि व्यक्ति चलकर 1.5 किलोमीटर तक जाता है, उसके अंदर तक की जितनी भी आबादी है उसको जोड़ लिया जाए, और वो जोड़ने के पश्चात अगर वो 250 से अधिक हो जाती है तो उसे पात्र मान लिया जाए। ये करने के पश्चात एक प्रश्न ये उठा कि जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे ब्लॉक्स हैं, जैसे हम अरुणाचल प्रदेश जाएं, वहाँ पर इतनी कम आबादी की बसावटें हैं हमारी, तो 250 की आबादी की बसावटें अगर हम लेके चलते हैं तो बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो कार्यक्रम से बाहर हो रहे थे। तो एक विशेष शिथिलता जो है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उसमें दी गई कि 10 किलोमीटर की जो है तक कच्चे रास्ते पर चल के उसके अंदर की जो बसावट है, उसके अंदर की जो आबादी है, सारी ऐसी आबादी को जोड़ लिया जाए, और इस प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक हैं, उनको सम्मिलित करते हुए ताकि कार्यक्रम का लाभ जहाँ तक जाना चाहिए, कार्यक्रम का लाभ वहाँ तक चला जाए। और विस्तृत योजना में भी जो है ऐसा प्रावधान नहीं था, तो है ऐसे वृक्ष जो है दोनों ओर लगाए जा सकते हैं ताकि उस पर चलने वाले लोगों को सड़क का पूरा लाभ मिल सके। उसके अलावा जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 35 ज़िले कार्यक्रम के अंदर लिए गए, और ये पाया गया कि बहुत से ज़िले ऐसे हैं जिनमें एकीकृत विकास की आवश्यकता है, और कुल इनकी संख्या 35 ज़िलों को मिलाते हुए 60 ज़िले ऐसे पाए गए। और योजना आयोग में इसके बारे में काफ़ी विचार विमर्श हुआ कि इन ज़िलों के लिए जहाँ पर इस प्रकार की दिक्कत आ रही है आम लोगों को, किस प्रकार से अधिक लाभ, अधिक से अधिक छूट जो है इस कार्यक्रम में दी जाए, ताकि सड़कें जो हैं वहाँ तक पहुँचें और लोग अपना जो है कार्य जो है उसको सुचारू रूप से कर सकें। तो इसके लिए एक शिथिलता तो ये दी गई कि आरंभ में कार्यक्रम में ये था कि जो अनुसूची 5वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें जो जनजातीय क्षेत्र आते हैं उसमें 250 से अधिक की बसावट वाली जो है स्थान वो पात्र होंगे। तो इसमें पहली छूट ये दी गई कि चाहे वो अनुसूची में 5वीं अनुसूची में आते हैं या 5वीं अनुसूची में नहीं आते हैं, ऐसे सभी बसावटों को इस कार्यक्रम में ले लिया जाए ताकि अधिक से अधिक जनता को जो है इसका लाभ मिल सके। और इसके लिए जो है एक परिपत्र भी जो है 28 अप्रैल 2011 को जारी किया गया। दूसरा एक बिंदु सामने आ रहा था कि ऐसे क्षेत्रों में जो नाले हैं, हालांकि बहुत सी जगह पर बरसाती नाले हैं, लेकिन उनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा, और जब कार्यक्रम आरंभ हुआ तो शुरू में भारत सरकार का ये मानना था कि 25 मीटर तक के जो पुल हैं आमतौर पर उनकी आवश्यकता पड़ेगी, और 25 मीटर तक के पुल के लिए पूरी राशि जो है भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। लेकिन अगर पुल की लंबाई 25 मीटर से अधिक है तो उसको भी कार्यक्रम में तो लिया जा सकता है, लेकिन 25 मीटर से अधिक की जो राशि है वो आनुपातिक रूप से राज्य सरकारों द्वारा दी जाएगी। तो इसमें ऐसे बहुत से क्षेत्र जो हैं जहाँ पर ज़्यादा पुलों की आवश्यकता है, जहाँ चौड़ी नदियाँ हैं ग्रामीण सड़कों पर भी, और जहाँ ऐसे नाले हैं जो बरसाती नाले हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का PMGSY का मूल उद्देश्य जो है 12मासी सड़कें देना है। और एक 12मासी सड़क में और एक जो आमतौर पे जो सड़क है जो बारिश के दिनों में काम में नहीं आ सकती, सबसे बड़ा अंतर ही है कि उसमें पुलिया, रपट आदि देकर, जिसे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स कहते हैं, पानी के निकास के साधन होने चाहिए ताकि जनता और जो है ट्रैफिक जो है आकर सड़क पर रुक ना जाए और उनको दिनों दिन वहाँ पर रुकना ना पड़ जाए जब तक नदी नीचे नहीं उतरती या नाला नीचे नहीं उतरता। तो बाद में जो हमने सीमा तय की थी केंद्र सरकार द्वारा, 25 मीटर तक भारत सरकार राशि देगी, सारे देश में उसको बढ़ाकर 50 मीटर तक किया गया। लेकिन जो उग्रवाद प्रभावित ज़िले हैं, जहाँ पर बहुत छोटी छोटी बसावटें हैं और बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, नाले हैं, उनको पार करके जाना, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र हैं, तो इसके लिए योजना आयोग के स्तर पर ये तय हुआ कि यहाँ पर 50 नहीं बल्कि 75 मीटर तक राशि जो है भारत सरकार देगी। और अगर कोई पुल 75 मीटर से बड़ा बनना है तो उसकी अनुमति तो है, लेकिन वो पुल जो है उसमें आनुपातिक रूप से राज्य सरकार को पैसा देना होगा। तो इस प्रकार कार्यक्रम आरंभ करते समय जब हम एक विस्तृत योजना बनवाते हैं हर एक सड़क की, और वो योजना जो है राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी के पास में आती है, उसका वो अवलोकन किया जाता है, तो विस्तृत योजना बनाते समय
उसमें जो है इस बात का ध्यान रखा जाए कि जितने भी नदियाँ हैं, नाले हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से पुल आदि, रपट आदि बनेंगे। जहाँ तक रपट का प्रश्न है, रपट कई प्रकार की जो है इसमें बनाई जाती हैं, जिसको कहते हैं कि एक पाइप्स लगा के भी जो है पानी का निकास है। कुछ ऐसे हैं कि रपट के ऊपर से भी पानी जा सकता है। अब रपट की अगर लंबाई मान लीजिए 50 मीटर से अधिक हो या 75 मीटर से अधिक हो, 100 मीटर से अधिक हो या 200 मीटर भी हो, तो कितनी भी लंबी रपट की आवश्यकता हो, भारत सरकार पूरी राशि जो है रपट बनाने के लिए कार्यक्रम में आरंभ से दे रही है, ताकि जो है इस प्रकार के जो रास्ते हैं वो 12 सड़क के योजना से जो जुड़ने का उनको लाभ है, उनको पूरा लाभ मिल सके। ये भी पाया गया कि आमतौर पर ठेकेदार जो हैं वो ऐसे क्षेत्रों में जाने से हिचकिचाते हैं, और बड़े ठेकेदार जो हैं ऐसे उग्रवाद प्रभावित वामपंथी क्षेत्रों में नहीं जा रहे थे, ऐसे एकीकृत जिलों में नहीं जा रहे थे। तो उसमें ये भी कहा गया कि जो ठेकेदार जो हैं, छोटे ठेकेदार हैं, वो भी इसमें भाग ले सकें। तो जो पैकेज है, पैकेज का जो स्तर है, पैकेज का साइज़ है, उसको कम करते हुए सिर्फ 50 लाख रुपए कर दिया गया, ताकि छोटे से छोटा ठेकेदार भी जो है उसमें जाकर उसमें कार्य कर सके। और दूसरा ये पाया गया कि जो राष्ट्रीय गुणवत्ता देखने के लिए हमारे अधिकारी जाते हैं, वो जाते हैं, सड़क का निरीक्षण करते हैं, और सड़क जो है मान लीजिए 5 किलोमीटर लंबी है, 8 किलोमीटर लंबी है, 10 किलोमीटर लंबी है, तो वो किस प्रकार से निरीक्षण करेंगे। वो उनको ज्ञात होना चाहिए कि निरीक्षण जो है कितनी लंबाई की सड़क का करना है। तो वो सड़क का एक 3 किलोमीटर का टुकड़ा जो है तय किया जाता है आम तौर से, रैंडम तौर से, और उस टुकड़े में अनेक जगह पर जाकर वो जांच करते हैं। सड़क के अंदर खड्डा खोद के भी जांच करते हैं, उसका ढलान ठीक है नहीं ये देखते हैं, उसके कंधे ठीक है नहीं, उसकी नीचे की जो परतें ये नहीं, क्योंकि नीचे तक की परत में जाकर उसकी पूरी जांच करते हैं और अपनी जो है कार्रवाई की रिपोर्ट जो है आगे देते हैं। तो ये कई बार बात सामने आई, कई बार माननीय सांसद महोदयों ने कहा कि आपके जो राष्ट्रीय गुणवत्ता देखने के लिए लोग आते तो हैं, सुनने में आता है कि आए चले गए, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ता, हमें जानकारी में नहीं आता। तो इसके लिए एक अभी हाल में एक परिपत्र जारी किया गया है कि जब भी वो गुणवत्ता देखने के लिए जाएं तो वो अपने मुख्यालय से चलने से पहले माननीय सांसद को सूचित करेंगे कि मैं फ़लाँ दिन आ रहा हूँ और फ़लाँ जगह पर मैं रुकूंगा। उसमें अगर माननीय सांसद आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और उसके अलावा जो है जनता की ओर से मान लीजिए किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है, ऐसे मामलों में भी राष्ट्रीय गुणवत्ता देखने वाले जो अधिकारियों को हम यहाँ से भेजते हैं, और उनके लिए भी ये जो है लागू किया गया है एक अन्य परिपत्र के द्वारा कि शिकायतकर्ता को मुख्यालय से चलने से पहले वो सूचित करें कि आपकी ये शिकायत हमें प्राप्त हुई थी, हम इसकी जांच करने के लिए आ रहे हैं, और आप अगर चाहें हमसे मिलना चाहें तो आप मिल सकते हैं, आप चाहें तो आप सड़क पर साथ चल सकते हैं, आप चाहें तो अपनी बात कह सकते हैं। और न केवल आप कह सकते हैं, वहाँ मौके पर और भी लोग जो हैं, अगर उनको कोई ध्यान में बात आती है कि सड़क बनी है, ठीक बनी है, ठीक नहीं बनी है, वो बात कह सकते हैं। वो करने के बाद राष्ट्रीय गुणवत्ता देखने वाले अधिकारी वापस आने के बाद में अपनी जो रिपोर्ट है उसका सार जो है वेबसाइट पर डालते हैं, और सार डालने के साथ साथ जो फ़ोटो उन्होंने लिए हैं वो फ़ोटो भी जो है उनको वेबसाइट पर डालना हमने आवश्यक कर दिया है। उसके अलावा एक और प्रकार की समस्या जो है, और बहुत से गांव से इस प्रकार की बात आ रही थी, और हमारे सचिव महोदय ने एक बार रेडियो के सम्मुख भी जो है बात की लोगों से, और उसमें बहुत से प्रश्न इस बात के उभरे कि कई बार सड़क बननी आरंभ होती है लेकिन एक छोटे से टुकड़े के कारण सड़क पूरी नहीं होती, और इसका कारण ये भी हो सकता है कि उसका संरेखण या उसका अलाइनमेंट ही ठीक नहीं था। ये भी कारण हो सकता है कि किसी व्यक्ति की उसमें भूमि आ रही है और उस व्यक्ति के पास में बहुत अधिक भूमि नहीं है वो दे सके, और वो देने की स्थिति में नहीं है। और कई बार ये भी पाया गया कि जो अलाइनमेंट है वो मौके पे जाकर बनाया ही नहीं गया, और इस प्रकार से दिखा दिया गया कि मौके पे जाके बनाया गया। तो इसके लिए अब ये तय किया गया है कि जो गांव के लोगों की ट्रांजिट वॉक है, यानी कि ये जो कार्य करना है, सड़क बनानी है, उसके लिए निश्चित तिथि में सभी को सूचना जाए। उसमें जो भी ग्रामीण हैं, हमारे नागरिक हैं, उसमें भाग लें। उसके अलावा जो वहाँ पे अधिकारी हैं, पटवारी हुए और ग्राम सेवक हुए, उनको साथ लें। सरपंच भी जो हैं उनको आमंत्रित करें, वो साथ चलना चाहें वो साथ चलें। उसके अलावा अगर वन विभाग से संबंधित क्षेत्र है या उसका कोई हिस्सा उस सड़क में आ रहा है, उनके अधिकारियों को भी बुलाएं, फॉरेस्टर आदि जो हैं वो साथ चलें, ताकि ये सारे एक बार मौके पर चल कर देखें कि सड़क जो है अ से लेके ब बिंदु तक अगर जा रही है तो उसका मार्ग क्या होगा, और चेन साथ में लेके जाएं, ताकि चेन से देखते रहें कि 400 मीटर के बाद में एक पुलिया बनाने की आवश्यकता है,
और 700 मीटर के बाद में इस प्रकार की दिक्कत है, मोड़ आएगा, मोड़ पे सड़क की चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं वो देखी जाती हैं, क्योंकि आमतौर पर जो सड़कें बन रही हैं पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 3.75 मीटर तो उसका जो कैरिज वे है, जिसे जहाँ से ट्रैफिक चल सकता है, गुजरता है, वो रखा जाता है, और कुल चौड़ाई जो है कंधे वगैरह मिला के 7.5 मीटर रखी जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पे स्थान का अभाव होता है वहाँ पे जो है इसकी चौड़ाई कुछ कम थी, लेकिन अभी हाल में निर्णय लिया गया कि किसी भी स्थिति में 6 मीटर से कम चौड़ी कुल सड़क नहीं होगी और 3 मीटर से कम जो है कैरिज वे नहीं होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए जब ट्रांजिट वॉक गांव के अंदर हो, और उसके पश्चात न केवल ट्रांजिट वॉक हो, ट्रांजिट वॉक की फ़ोटो भी ली जाए, ये भी तय किया गया है। और फ़ोटो भी जो है जब हमारे पास में विस्तृत योजना आती है उसके साथ में फ़ोटो भी लगकर साथ में आनी चाहिए। और न केवल फ़ोटो यहाँ पर आनी चाहिए बल्कि ट्रांजिट वॉक के बाद में ये भी तय किया गया है कि एक बैठक की जाए, ताकि गांव के लोग और जिन्होंने भी भाग लिया है वो सारे बैठें, अपनी बात उसमें कह सकें और इस चीज़ की व्यवस्था कर सकें कि एक बार सड़क बनना आरंभ होगी तो उसमें भूमि की उपलब्धता के कारण कहीं पर सड़क नहीं रुकेगी, और भूमि की उपलब्धता राज्य सरकारों ने करानी होती है, तो उनको भी इससे बड़ी आसानी मिलेगी कि भूमि जो है उपलब्ध है और ये सड़कें हम जो प्रस्तावित करके भेज रहे हैं ये सड़क पूरी बन सकेगी। कार्यक्रम सन 2000 से आरंभ हुआ और लगभग 10 वर्ष चला, और इसमें ये भी पाया गया कि बहुत सी सड़कें तो बनी, लेकिन सड़क के ऊपर जो पुलिया बननी थी या रपट बननी थी वो कतिपय कारणों से नहीं बन पाई। उसमें मुख्य कारण ये पाया गया कि आरंभ से ही ये तय था कि पुलिया जो है अगर 25 मीटर से लंबी है तो उसके लिए मृदा का निरीक्षण होना आवश्यक है। उसके लिए एक जो है विस्तृत रिपोर्ट बननी चाहिए कि पुल जो है किस प्रकार का होगा, और उसकी जो है डीपीआर जिसे कहते हैं, विस्तृत रिपोर्ट जिसे कहते हैं, वो अलग से आनी चाहिए। तो बहुत से मामलों में ऐसा पाया गया कि सड़क के लिए, क्योंकि सड़क के लिए कोई भी प्रस्ताव भेजना बड़ा आसान था, उसकी मोटे तौर से लंबाई को देखते हुए और प्रति किलोमीटर कितनी राशि व्यय होगी उसको गुणा करते हुए सड़क के लिए प्रस्ताव आ जाते थे। लेकिन पुलिया के लिए अधिक कार्य करने की आवश्यकता थी, अधिक विस्तार से जांच करने की आवश्यकता थी, ताकि पुलिया जो है अच्छी तरह से चल सके वर्षों वर्ष तक। इसके लिए बहुत से पुल जो हैं इसमें छूटे, और इसका एक दूसरा कारण ये था कि भारत सरकार ने तय किया था कि जो भी राशि एक बार स्वीकृत हो जाएगी उसके बाद अगर किसी भी कारण से खर्चा बढ़ता है तो आमतौर पर भारत सरकार उस बड़ी राशि को नहीं देगी। और इसके चलते में बहुत से मामले ऐसे भी आए कि जहाँ पर पुलिया के बारे में विस्तृत रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकी, तो राज्यों को ये लगा कि अब ऐसा ना हो कि अब हम इसको अगर बनाकर भेजेंगे और हमने सड़क मान लीजिए सन 2002 में बनाई है तो भारत सरकार सन 2002 का ही पुल का पैसा देगी और बाकी राशि हमें देनी होगी, जो बहुत अधिक हो सकती है। धीरे धीरे कार्यक्रम के अंदर ये पाया गया 25 मीटर से बढ़ाकर 50 मीटर तक के पुल दिए जाएँ। तो इन सब तथ्यों को ध्यान में देते हुए अभी हाल में ये तय किया गया कि जो भी पुल या पुलिया या रपट जो है छूटे हुए हैं वो वर्तमान दर पर भारत सरकार उसको देगी। और मान लीजिए उस समय 25 मीटर तक ही दे सकती थी और अब 50 मीटर हो गया तो 50 मीटर तक की राशि भारत सरकार देगी, ताकि केवल बची हुई राशि जो है राज्य सरकारों को देनी पड़ेगी। इसके पश्चात जो है हमारे पास बहुत सारे प्रस्ताव जो है राज्यों से आने आरंभ हुए हैं, और जो भी सड़क स्वीकृत है और पात्र सड़क थी उसके ऊपर जो है पुल स्वीकृत करने की कार्रवाई जो आरंभ की गई, और अनेक पुल जो हैं इसमें स्वीकृत किए गए। तो इसके लिए भी एक परिपत्र जारी किया गया, और जो भी परिपत्र जारी किए जाते हैं न केवल हिंदी में जारी किए जाते हैं, अंग्रेजी में भी जारी किए जाते हैं, ताकि सभी राज्यों के लोग उसको पढ़ सकें। और उसके अलावा जो है इंटरनेट पर, वेब पर जो है, वेब पर भी सारे के सारे जो इस प्रकार के परिपत्र हैं वो डाले जाते हैं। उसके अलावा एक शिकायत ये भी कई बार आ रही थी कि सड़क जो है बसावट के बाहर तक आके ठेकेदार जो है सड़क को छोड़कर चले जाते हैं। कुछ मामले ऐसे पाए गए जिसमें सड़क आगे तक आनी चाहिए थी लेकिन ठेकेदार ने पूरी सड़क नहीं बनाई। लेकिन बहुत से मामले ऐसे भी आए कि जिसमें सड़क की जो संरचना की गई, जो विचार किया गया, जो ट्रांजिट वॉक की गई, वही जो है गाँव की सीमा के बाहर तक करके उसको छोड़ दिया गया। उसकी जो विस्तृत